जैसे कि परमेश्वर का धन्यवाद आज के अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर आज ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो सकें और परमेश्वर की महिमा इन वचनों के द्वारा हम कर सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर के वचन की महिमा को करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर की बात सुनना। आज हर इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि उसके कान सुनने वाले कान हों, और आज के समय में इस युग में हमारे कान सुनने वाले नहीं हैं। हम आनाकानी करते हैं बातों को सुनने में, और परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे कि अगर हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं तो हम कैसी आशीषों को प्राप्त करेंगे। और आज दो सेवकों के बारे में बात करेंगे जो परमेश्वर की महिमा करने वाले इंसान हैं कि उन्होंने जब परमेश्वर की बात सुनी तो कैसी आशीषें प्राप्त करी। मैं और आप जब परमेश्वर की बात सुनेंगे तो कैसी आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें, और परमेश्वर के वचन की जो इबारत मैंने ली है वो है नीति वचन, उसका पहला अध्याय और उसके 33 पद से मैं आपके लिए इस बात को पढ़ूंगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर मेरे और आपके लिए एक आशीष की बात कह रहा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। परमेश्वर का जो वचन है, जो एक सुलेमान बादशाह ने इस बात को लिखा है, और बुद्धिमान इंसान है, बुद्धि की बातें लिखता है, अच्छी बातें, बढ़िया बातें लिखता है, और मेरे और आपके लिए ये आशीष की बात हर समय लिखता है ताकि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएं। और ये एक बरकत की बात मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए लिख रहा है, और कहने लगा परंतु जो मेरी सुनेगा, मतलब जो सुनने वाला है उसके लिए सुलेमान बादशाह एक आशीष की बात कर रहा है, जो सुनने वाला है। आज दुनिया में अगर हम नज़र करें तो बहुत से कम ही लोग वो हैं जो बातों को सुनते हैं। बहुत से लोग आनाकानी करते हैं, बहुत से लोग बातों को टालना जानते हैं, बहुत से लोग बातों को इग्नोर करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान बात को सुनना नहीं चाहता। हम क्यों सुने? हम तो उससे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम तो उससे ज़्यादा जानते हैं, हमारे पास तो उससे ज़्यादा पैसा है, हम उसकी बात क्यों सुने? लेकिन परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सुनने के विषय में बता रहा है कि जो सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। इसका मतलब ये है परमेश्वर चाहता है कि हम सुनने वाले कान लेकर के परमेश्वर के पास जाएं, और जब हम सुनेंगे तब परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। एक इंसान जिसके बारे में लिखा है, नूह इसका नाम है, और ये परमेश्वर का बहुत अच्छा सेवक है। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि इस पर बनी हुई है, और उत्पत्ति 6 अध्याय में हम इसके दृष्टांत को पढ़ते हैं। और ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है, और बाइबल बताती जब परमेश्वर ने दृष्टि करी पृथ्वी सब बिगड़ गई है, लोग गुनाह करते हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, किसी ने परमेश्वर की बात नहीं सुनी है, सब ने परमेश्वर की बात अनसुनी करी है, बिगड़ गई है पृथ्वी, सब कुछ खराब हो गया है। लेकिन बाइबल बताती, धर्मशास्त्र इस बात का गवाह है, और वहाँ पर लिखा है 13वें पद में कि परमेश्वर ने नूह की तरफ नज़र करी, नूह को देखा और नूह को एक आज्ञा दी, और 14वें पद से एक आज्ञा देना शुरू करी, तू कोपेर वृक्ष की लकड़ी का जहाज़ बनाना, ऐसे ऐसे करके जहाज़ बनाना। तमाम चीज़ें परमेश्वर ने नूह को बताई, और आपको बताना मांगते हैं, नूह ने जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसे ही परमेश्वर ने उससे बात कही, उसने परमेश्वर की बात को सुना और उसने चीज़ें जाकर बनाना शुरू करी। और आपको बताना मांगते हैं, जब बारिश आई, जब जल प्रलय से सारी चीज़ें भर गईं, तो सिर्फ नूह और उसका परिवार ही था जो बचा हुआ है। नूह और उसका परिवार ही है जो सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि नूह परमेश्वर की बात को सुना और उसने परमेश्वर की आशीषों को अपने घर में देखने पाया। उत्पत्ति 6 अध्याय, और इसके अगर हम 6 अध्याय के 14वें पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरी बना और भीतर बाहर उस पर
राल लगाना। परमेश्वर का वचन बता रहा, परमेश्वर ने उसे सारी चीज़ों बताना शुरू करी, सारी चीज़ें कहना शुरू करी। और 7 अध्याय जब शुरू होता है तो इसके 5वें पद में लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जैसा परमेश्वर ने उससे कहा वैसा उसने सुना और वैसे ही उसने जाकर के कर दिया। जैसा परमेश्वर ने उससे बातें करी वैसा उसने जाकर परमेश्वर के हिसाब से कर दिया। और 9 अध्याय के पहले पद में परमेश्वर ने आशीष दी। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशु और आकाश के पक्षी और भूमि पर सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र के सब रहने वाली जंतु बना रहे, वे सब तुम्हारे वश में दिए जाते हैं। लिखा है परमेश्वर ने सारी चीज़ों पर अधिकार दिया, परमेश्वर ने बरकत दी, परमेश्वर ने कहा तुम फलो फूलो और आशीष प्राप्त करो। बात के सुनने वाले पर परमेश्वर की आशीष फलती है। नीति वचन में यही लिखा है। 33 पद में कहने लगा, परमेश्वर का भक्त सुलेमान कहने लगा, परंतु जो मेरी सुनेगा, जो परमेश्वर की बातों को मानेगा, जो परमेश्वर की बात को सुन लेगा कान धर करके, और बाइबल बताती है कि वो निडर बसा रहेगा, उससे डर किसी बात का नहीं होगा और बेखटके सुख से रहेगा, बेखटके रहेगा। उसे कोई भी बला की दिक्कत ना होगी, कोई भी मुसीबत उसे परेशान ना करेगी, पर वो बेखटके सुख से रहेगा। कोई भी तकलीफ उसके डेरे के निकट ना आएगी, पर वो बड़ी तसल्ली के साथ रहने पाएगा। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की सुनेगा। इब्राहिम के बारे में लिखा है 22 अध्याय, और इसके पद को जब हम पढ़ते हैं, 3 पद से पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर के इस भक्त के बारे में परमेश्वर ने इसकी परीक्षा ली। इसको 100 साल के बाद एक बेटा हुआ है, 100 साल के बाद इससे औलाद मिली है, और परमेश्वर ने कहा ये बेटा मुझे अर्पित कर दे, ये बेटा मुझे दे दे। सोच कर देखें, जब एक बाप के जीवन में एक औलाद आई है, 100 साल के बाद वो औलाद आई है, 100 साल से इस औलाद का इंतज़ार हो रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये बरकत कैसे आएगी। 100वें साल का हो चुका है इब्राहिम और सारा 99 साल की हो चुकी है, और तब परमेश्वर ने आशीष दी है, और आशीष देने के बाद अब परमेश्वर इनसे कह रहा है कि ये औलाद मुझे दे दो, ये बच्चा मेरे लिए अर्पित कर दो। बाइबल बताती 22 अध्याय जब शुरू होता है तो यहाँ से जब परमेश्वर ने उसे ये बात कही तो लिखा है वो अपने सेवकों को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, लकड़ी लेकर, आग लेकर, छुरी लेकर, लिखा है मोरिया पहाड़ पर चल दिया है। मोरिया पहाड़ पर चला जा रहा है। और धर्मशास्त्र बताता है बेटे ने एक बार पूछ भी लिया कि पिताजी आग है, लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बलि के लिए वो मेढ़ा कहाँ है जो हम वहाँ पर बलिदान करेंगे। इब्राहिम कहता है कि परमेश्वर खुद इंतज़ाम करेगा, और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने वहाँ पर उसके लिए इंतज़ाम किया। और 22 अध्याय के अगर हम 16 पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जब इब्राहिम को आवाज़ दी तो कहने लगा, यहोवा की वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मान ली है। क्योंकि तूने मेरी बात सुनी और मेरी बात मान ली, इसलिए मैं अपना अनुग्रह तुझ पर जाहिर करूँगा। उसने अपने पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, वो परमेश्वर के लिए चला गया इंतज़ाम कि परमेश्वर के सामने मैं इसे अर्पित कर दूंगा, परमेश्वर को बलिदान चढ़ा दूंगा। लेकिन परमेश्वर इब्राहिम की परीक्षा कर रहा था, देख रहा था कि इब्राहिम मेरी बात सुनता है कि नहीं। लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर की बात सुनी, और सुनने के साथ साथ उसने परमेश्वर की एक एक हिदायतों को माना भी, और परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको भी ये शिक्षा दे रहा है कि मेरे को और आपको परमेश्वर की बात सुननी है। जब मैं और आप परमेश्वर की बात सुनेंगे
तो हम निडर बसे रहेंगे, हमें कोई डर ना होगा। हमारे डेरे में मुसीबतें नहीं आएंगी, हमारे डेरे में अगर मुसीबतें आएंगी भी तो यीशु मसीह के नाम के द्वारा चली जाएंगी, क्योंकि हमने उसकी बात सुनी है और अब वो हमारी तरफ से लड़ेगा। कहने लगा, मैं तुम्हारे विषय में जो भी कल्पना करता हूँ वो हानि नहीं पर लाभ की हैं। इसका मतलब ये, वो जो भी मेरे बारे में सोचता है वो सब कुछ लाभ का है। बस वो ये चाहता है कि मैं उसकी बातों को सुनूं और उस पर अमल करना शुरू करूं। जब हम परमेश्वर की बात सुनेंगे तब हम परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाएंगे। इसी नीति वचन 4 अध्याय के और 20वें पद में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, तेरा ध्यान मेरे वचन पे और तू मेरे वचनों को सुना कर। और कहना लगा, अपना कान मेरी बातों की ओर लगा ले। मेरे कान मेरे परमेश्वर के वचन की ओर लगे रहेंगे तब मैं परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करूंगा। आज अगर मेरे घर में आशीष नहीं आ रही है, आज अगर मेरे घर में बीमारियों का वास है, आज अगर मेरे घर में बहुत सी उलझने, परेशानियां, दिक्कतें पड़ी हुई है, तो इसका कारण यह है कि मैंने परमेश्वर की बात नहीं सुनी। अगर मैं उसकी बात सुनता तो वो बीमारियां आती लेकिन वो मुझे उस बीमारियों से निकाल लेता, परेशानियां आती लेकिन वो मुझे उस परेशानियों से निकाल लेता, क्योंकि जब मैं उसकी सुनूंगा तो मैं निडर, बेखटके सुख से रहूंगा और निडर बसा रहूंगा। मुझे डर नहीं होगा, मुझे भय ना होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा निगहबान मेरा परमेश्वर है और वो मेरी अगुवाई करता है। दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि भेड़ें शब्द सुन रही हैं, भेड़ें सुन रही हैं कि मेरा चरवाहा मुझसे क्या कहता है। और जब भेड़ें सुनेंगी तो बची रहेंगी और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाएंगी। एलिया ने परमेश्वर की बात सुनी, इसलिए कौवे उसे आकर खिला रहे हैं। सारपत की विधवा ने एलिया नबी की बात सुनी, इसीलिए पूरे अकाल के वर्ष में खाती रही। नामान कोढ़ी ने अलीशा की बात सुन ली, इसीलिए उसका कोढ़ चंगा हो गया है। परमेश्वर के लोगों, अगर मैं परमेश्वर की बात सुनूंगा तो मैं निडर बसा रहूंगा और आशीषों को प्राप्त करने पाऊंगा। आज मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप परमेश्वर की बातों को सुनना शुरू करें। आज बहुत सी बार मैं और आप परमेश्वर की बात सुनना नहीं चाहते। बहुत सी बार हमारे माँ बाप कुछ हमें कहते हैं, हमारे माता पिता हमें कोई बात सिखाते हैं, बताते हैं, हम उसे सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत है, हमारे पास ज़्यादा अच्छी एजुकेशन है, हमारे पास बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हमने अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है, हम बहुत ज़्यादा जान गए हैं, इसलिए हम अपने लोगों की बात सुनना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है, जब तुम सुनोगे तब तुम निडर बसे रहोगे। तुम्हें डर ना होगा कि क्या होगा, तुम्हें डर ना होगा कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तुम्हें डर ना होगा कि कैसे इंतज़ाम होगा, पर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि तुम उसकी बात को सुनते हो। हालेलुया! तुम उसकी बात को सुनकर उस पर अमल करने पाते हो। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि जब मैं उसकी बातों को सुनूंगा तब मैं परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में प्राप्त करने पाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि हम तो पापी हैं, हमसे परमेश्वर कैसे बात करे। हम बहुत सी बार ये सोचते हैं हमने तो गुनाह किया है और हम तो इस योग्य भी नहीं कि उसके सामने खड़े हो सके। तो सुनने का तरीका कि कैसे परमेश्वर हमसे बात करेगा, कैसे हम उसकी सुन सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं, कैसे हम उसकी बातों पर मनन कर सकते हैं और कैसे वो हमसे बात करेगा और कैसे हम उसकी बात को सुन सकते हैं। तो 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद में लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। कहने लगा, ये पवित्र शास्त्र तुमको परमेश्वर के काम को बढ़ाने में, तुमको परमेश्वर के जीवन में बढ़ाने में, तुम परमेश्वर की बातों में बढ़ जाओ, इसके लिए ये धर्मशास्त्र तुम्हारी सहायता करेगा। जब तुम परमेश्वर की सुनोगे, कैसे सुने? परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके वचन को पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं। एक व्यवस्थापक उठा और अपने आप को धर्मी बताने के उससे
परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा और कहने लगा, हे रब्बी, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे अनंत जीवन प्राप्त करूँगा। यीशु मसीह कहने लगा, तूने व्यवस्था पढ़ी है? तो बताने लगा कि हाँ, मैं व्यवस्था तो बचपन से मानता हूँ। तो यीशु मसीह कहने लगा, तू कैसे पढ़ता है, तू कैसे पढ़ता है? अगर तू सही से पढ़ता तो परमेश्वर का वचन तुझसे बातचीत करता, तुझको सुनाता अपनी बातें, तुझे बताता अपनी बातें, और तू सुनकर उसे अमल करता और तू सीख जाता कि कैसे अनंत जीवन तुम प्राप्त कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बातचीत करे, तो आप उसके वचन को पढ़ें, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा और आप परमेश्वर की सुनने पाएंगे। अब्राहम से बात करी उसने नूह से बात करी, उसने एलिया से बात करी, उसने बहुत बड़े बड़े खादिमों से बात करी, उसने दाऊद से बात करी, सुलेमान बादशाह से बात करी। वो मुझसे भी बात करना चाहता है। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना मांगता है। क्या मैं और आप सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हम और आप सुनने के लिए तैयार हैं तो आज मेरा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर की आवाज़ को सुने। कैसे सुने? जब हम वचन को पढ़ेंगे तब वो मुझसे बातचीत करेगा और हम उसकी आवाज़ को सुनने पाएंगे। लिखा है, हर एक धर्मशास्त्र, परमेश्वर का ये वचन, परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र उसकी प्रेरणा से रचा गया है और मुझे सुधारने के लिए। परमेश्वर का वचन मुझे तब सुधारेगा जब मैं उसकी सुनूंगा, और उपदेश देने के लिए मैं उसके उपदेश को कब अमल करूंगा? जब मैं सुनूंगा। और कहने लगा, और समझाने के लिए। कैसे मैं समझूंगा उसके उपदेश को? जब मैं सुनूंगा, जब मैं परमेश्वर की बातों को सुनूंगा उसके धर्मशास्त्र को पढ़ने के द्वारा, तब मैं परमेश्वर के वचन में बना रहूंगा और निडर रहूंगा और ताज़िंदगी परमेश्वर के अनुग्रह में बसने पाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, आज मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। मैं उसकी सुनने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुनना शुरू करें। लिखा है, जो सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ध्यान धर के सुन और अपने कान को मेरी बातों की ओर लगाए रहे। आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कान को अपने परमेश्वर की ओर लगाए रहें, उसकी बातें सुने, उसके वचन की बातों को सुने, उसकी बातों पर अमल करें। आपका पासवान, आपके लोग जो आपको वचन से शिक्षा देते हैं, उस वचनों पर कान लगाकर सुने कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। हो सकता है परमेश्वर आपको सुधारना चाहता है, हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में आपकी तंगी को, मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करना चाहता है। लेकिन कब? जब आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे और उसकी बातों को अमल करेंगे, तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी को लेकर आएगा और आपके जीवन में एक बालबंदी आने पाएगी। आपका परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन तरीका ये है कि परमेश्वर की बात को सुनना शुरू करें, उसके वचन को पढ़ें। वो वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा और उसकी बातों को सुने कि वो क्या चाहता है आपसे। बहुत सी बार हम पढ़ना नहीं चाहते, बहुत सी बार हम इन चीज़ों पर मनन नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को पढ़ें, मनन करें, ताकि उसकी बातों को सुन सकें और आशीषों को प्राप्त कर सकें। अब्राहम से जो वो बात कर सकता है, जब वो नूह से बात कर सकता है, जब वो एलिया से, एलीशा से बात कर सकता है, जब वो शमूएल से बात करता है, जो बहुत छोटा सा बच्चा ही है। लिखा है, परमेश्वर की आवाज़ आई और कहने लगा, कह तेरा दास सुन रहा है। एली ने बता दिया शमूएल को, अब की जब आवाज़ आए तो कहना, परमेश्वर कह तेरा दास सुन रहा है। आपके पास भी परमेश्वर बात करना चाहता है, आपसे और मुझसे भी परमेश्वर बात करना चाहता है। अगर आप तैयार हैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए, तो आइए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा मेरे कानों को खोल दे, ताकि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं। क्योंकि परमेश्वर, जब मैं तेरी सुनूंगा तो निडर बसा रहूंगा और बेखटके सुख से रहने पाऊंगा। अगर आप सुख से रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप सुख विलास से रहें, आप चाहते हैं आप निडर रहें, आपको भय ना लगे, आपको परेशानियां ना लगे, आप शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह कह सके, अगर ना भी बचाए तो भी हम उसकी उपासना करते रहेंगे, क्योंकि वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। तो आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हम तेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं। जब आप उससे कहेंगे वो आपसे बातचीत करेगा, और जो वो आपसे कहे उसको सुन करके अपने जीवन में अमल करें, अपना लें और देखें
आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। जो सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। नीति वचन की इस बात को अपने जीवन में अपनाएं और आपका परमेश्वर आपको आशीष देगा। परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, अपनी जगह पर, अपने देश में, अपने मोहल्ले में, अपनी जहाँ पर काम करते हो उस जगह पर बसे रहोगे, बरकत पाते रहोगे, आशीष पाते रहोगे, तरक्की होती रहेगी, इकबालमंदी मिलती रहेगी, बरकतें पे बरकत मिलती रहेगी और बेखटके सुख से रहोगे। जब तुम अपना मुंह उठाओगे तो देखने पाओगे कि तुम्हारे मुंह पर परमेश्वर की रूहानी ताजगी है, तुम्हारे जीवन पर परमेश्वर की रूह का कब्जा है, क्योंकि तुमने परमेश्वर की सुनी है और तुम पर परमेश्वर का अभिषेक ठहर गया है। जो सुनेगा उसको परमेश्वर आशीष देगा। अगर आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं तो आज द्वार खुला है। आज परमेश्वर के पास आएं और कहें, प्रभु हम चाहते हैं कि तेरे वचन को पढ़कर हम तेरी बातों को सुन सकें ताकि तेरी आशीषों को प्राप्त कर सकें। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, आज जो लोग ये बात कह रहे हैं इस वीडियो देखने के माध्यम से, प्रभु प्रार्थना करते हैं कि लोग आपकी सुने, आपके वचन को पढ़ें ताकि आप इनसे बातचीत करें और आपकी सुने, आपकी बातों पर अमल करें, आपकी सुन करके ये बरकत को प्राप्त करें। प्रभु उनके दिलों को तैयार कर, मनों को तैयार कर, ताकि ये आपके वचन को सुन करके विश्वास में बढ़ें और बरकत को प्राप्त कर सकें। प्रभु आशीष दे। प्रभु परमेश्वर ये आपकी सुन करके आपकी बरकत को प्राप्त करने पाएँ। दया कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर से देखें, लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट के द्वारा परमेश्वर की चीज़ों को बताएं, सीखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर को जानें और परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत ज़रूरी है हम परमेश्वर के वचन को सुने, उसकी बात को सुने ताकि बरकत को प्राप्त कर सके। परमेश्वर आपको, मुझे और हम सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।